अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाते हैं। लिखा हुआ है मुनासिब हरूफ लगाकर अल्फाज मुकम्मल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? पहले मीम, जे, फिर एक खाली बॉक्स है, फिर दाल है, फिर अलिफ है, फिर रे है। तो आपके ख्याल में क्या लफ्ज़ बनेगा? मीम जे, यहाँ पे क्या आना चाहिए? मीम जे, मज़े। यहाँ पे क्या आएगा? ये छोटी ये मज़े। अच्छा, छोटी ये आएगा कि बड़ी ये आएगा? मज़े एक ही साउंड आई है तो हम बड़ी ये लगाएंगे। आपको पता है ना, बड़ी ये की आवाज़ एक ही होती है और छोटी ये की आवाज़ ई की होती है। तो यहाँ पे लफ्ज़ आया बनेगा बड़ी ये। मज़े दाल अलिफ रे दार, मज़ेदार। ठीक हो गया। फिर अगला लफ्ज़ है खे वाओ खू। यहाँ पे खाली जगह में क्या आना? फिर अलिफ, फिर नून छोटी ये नी। खू एक फ्रूट का नाम आएगा, एक फल का नाम आएगा। क्या बनेगा? खू बा नी। तो यहाँ पे आएगा बे, खूबानी। फिर ये तो बहुत ही आसान है। दारे ते, यहाँ पे क्या आएगा? दारे खेते, दरख्त। यहाँ पे खे आ जाएगा, दरख्त। फिर है ते मीम शीन अलिफ। क्या बनेगा? त म अलिफ, तमाशा, तमाशा लफ्ज़ बनेगा तमाशा। फिर है पे ते रे। तो सोचें क्या लफ्ज़ बनेगा? पे थे दो चश्मी है, फिर रे पत्थर। फिर सीन वाओ, सीन वाओ सू। ते आखिर में आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? रे सूरत। बे नून ब, क्या बनेगा? बेनून दाल रे बंदर। तो अब इनको जोड़ते हैं। अब तो ये हरूफ हैं। अब जब इनको हरूफ को हमने अल्फाज बनाने हैं तो हमने इनकी आधी अशकाल लिखनी है। या आधी अशकाल भी कहते हैं और छोटी अशकाल भी कहते हैं। अब पहले हम पहला लफ्ज़ बनाएंगे तो हम मीम की आधी शक्ल लिखेंगे। मीम, मीम को जे से मिलाएंगे, ये मीम। अब ये की छोटी शक्ल ये होती है, ये की छोटी शक्ल ये होती है, बड़ी ये हो छोटी ये, दोनों की शक्ल ये होती है। अब ये की हम छोटी शक्ल लिखेंगे। छोटी शक्ल ये है मज़े। फिर दाल को साथ जोड़ेंगे, फिर अलिफ पूरा लिखेंगे और रे पूरा लिखें, क्योंकि दाल अलिफ रे ये शरारती नौ है। ये साथ नहीं जुड़ते, इनको हमेशा अलग लिखा जाता है। मज़ेदार। दूसरा लफ्ज़ हमारा बनेगा खे और वाव को जोड़ेंगे, फिर हम खे की आधी शक्ल लिखेंगे। ये देखें, ये खे की हमने आधी शक्ल लिख दी। फिर इसके साथ हमने वाव को जोड़ा, हू बन गया। ब की आधी शक्ल लिखी, फिर अलिफ को जोड़ा, खूबा बन गया, खूबा। फिर नून की आधी शक्ल लिखा, फिर इसको छोटी जे के साथ मिलाया तो बन गया खुबानी। खुबानी एक फल होता है जो हम सब शौक़ से खाते हैं। ये गर्मियों में आता है और सर्दियों में हम खुश्क खुबानी भी खाते हैं। ड्राई फ्रूट में एप्रिकॉट भी कहते हैं इसको। ठीक है। फिर अगला तीसरा लफ्ज़ है दरख्त। दाल ऐसे ही लिखेंगे, दाल की आधी शक्ल नहीं होती, रे की आधी शक्ल नहीं होती। खे की आधी शक्ल लिखेंगे, ये खे की आधी शक्ल है। फिर ते पूरा लिखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा दरख्त। क्या बनेगा? दरख्त। पूरा लफ्ज़ बन जाएगा दरख्त। ठीक है। और फिर हमारा ये लफ्ज़ है तमाशा। ते की आधी शक्ल, फिर मीम की आधी शक्ल, फिर उसके बाद अलिफ पूरा लिखा जाएगा, फिर शीन और फिर अलिफ, तमाशा।
ठीक है, ये लफ्ज़ बन गया तमाशा। फिर इसके बाद पत्थर, पे की आधी शक्ल, फिर ते को हे से मिलाएंगे, ते की आधी शक्ल रे और हे पत्थर। ठीक हो गया। फिर सीन को वाव से जोड़ेंगे। ये सीन है, सीन के 3 शोशे होते हैं, 1 2 3, तो ये 3 शोशे बनाए हमने। फिर वाव को 7 जोड़ा, सू, फिर रे पूरा लिखा जाएगा, रे की आधी शक्ल नहीं होती, और ते भी पूरा लिखा जाएगा, सूरत। ठीक हो गया। फिर बे नून, बे की हम आधी शक्ल लिखेंगे, फिर हम नून की आधी शक्ल लिखेंगे, फिर दाल हम पूरी लिखेंगे, दाल की आधी शक्ल नहीं होती, रे हम पूरा लिखेंगे। दाल गोल होता है और रे को हम थोड़ा लंबा करते हैं। तो ये हमने आज क्या किया, हमने हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाए। पहला लफ्ज़ बना मज़ेदार, दूसरा बना खुबानी, तीसरा दरख्त, चौथा लफ्ज़ बना तमाशा, और फिर पत्थर, ये सूरत लफ्ज़ बना, और बंदर। तो ये थे हमारे आज के अल्फाज। आपने इनकी मश्क करनी है और जुमले बनाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।